सरकार उसमें से क्वेश्चन निकालेगी। अभी एक क्वेश्चन इन्होंने दिया कि छावनी, क्या क्वेश्चन दिया? छावनी। और उसने ये कहा कि इस छावनी के अंदर प्रत्यय कौन सा है, इस छावनी में प्रत्यय कौन सा है। तो छावनी में जो प्रत्यय है वो सब बच्चों को दिखाई दे रहा है, इतने कमजोर नहीं होते हैं स्टूडेंट, 50% रिकवर होते हैं वो। यहां पर अगर हम बात करें तो इसके अंदर उसने क्या मानना है, इसके अंदर उसने मानना है अवनी, उसने ये प्रत्यय मानना है जो किसी हालात में नहीं बन रहा है, ये बनेगा ही नहीं। तो क्या बनेगा इसका? छावनी जो है ना, इसमें बनेगा छाव प्लस में नी, यहां पर नी प्रत्यय बनता है। कौन सा प्रत्यय बनता है? नी। अगर बाई चांस ये और हिसाब से देख ले तो फिर अन्नी प्रत्यय हम लोग मान सकते हैं भी, छाव के नीचे हलंत लगाकर वो ए को फाइंड आउट कर सकता है, निकाल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? इस तरह से इसके अंदर नी प्रत्यय ही होगा। दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बच्चों की दिक्कत आ रही है इस एच टेट वाले में। एच टेट वाले में एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि निम्नलिखित वाक्य में, देखो प्रश्न क्या दिया है उसने दिया कि निम्नलिखित प्रयुक्त वाक्य में कौन सी क्रिया है, ऐसे दे दिया कि क्रिया कौन सी है। फिर उसने वहां पर देना चाहिए था वाक्य लिखकर देना चाहिए था भी मैं प्रॉपर वे में ये वाक्य दे रहा हूं और इसके आधार पर आप लोग बताओ कि इसके अंदर सामान्य क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी, या फिर सहायक क्रिया होगी, या XYZ जो मर्जी हो, लेकिन वहां पर वाक्य देना चाहिए। ये सबसे बड़ी बोर्ड की मिस्टेक थी, उसने यहां पर वो वाक्य शो नहीं किया और बिना शो किए बच्चों से उसका आंसर ले रहा है, तो सरासर क्या कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। फिर एक प्रश्न इन्होंने पूछा था शुद्ध की अकॉर्डिंग, उसने कहा था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक तो लिखा हुआ था कि निरपराधी व्यक्ति, निरपराधी व्यक्ति, निरपराधी व्यक्ति। जब निरपराधी शब्द डाल दिया ना, फिर व्यक्ति देने की जरूरत नहीं थी, तो यहां पर ये तो हो गया आपका अशुद्ध। एक उसने दिया था कि क्या था वो, मुक्त हस्त, एक दिया हुआ था मुक्त हस्त, ये दिया हुआ था राजा ने मुक्त हस्त से दान दिया, तो मुक्त हस्त से नहीं होता है, यहां पर लिखा जाता है खुले हाथ से, राजा ने खुले हाथ से क्या दिया, दान दिया। तो ये सेंटेंस भी गलत था, ये सेंटेंस भी गलत था। उसने डिमांड की थी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में लिखा हुआ था कि उसने अपने हिस्से की जमीन का हिस्सा, तो हिस्सा नहीं, वहां पर आएगा भाग, क्या आएगा, भाग, तो वो गलत हो जाएगा। हिस्सा और भाग चीज एक ही होती है, लेकिन अनेकार्थक शब्द के अंदर शुद्ध जगह पर प्रयोग होना बहुत आवश्यक या बहुत जरूरी होता है। चौथा जो ऑप्शन था ना, वो इसका क्या था, सही था, शुद्ध वाक्य के अकॉर्डिंग वही शुद्ध माना जा रहा है, वही क्या माना जा रहा है, शुद्ध माना जा रहा है। मैंने अपने स्टेटस के ऊपर जिस किताब से इसने ऑब्जेक्शन लेना है उस किताब का फ्रंट पेज और जो इनका पाठ्य सामग्री अनुक्रमांक नंबर होते हैं वो सारे डाल के मैंने लगा रखे हैं। जिस बच्चे को जहां पर आपत्ति लगानी हो वो उस किताब को देखकर लगा सकता है। आज ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है, शाम के मेरे ख्याल में 10-11 बजे तक ये लगेंगे ऑब्जेक्शन, तब तक लगा दो। और प्रिमल सर ने एक स्टेटस लगाया हुआ है कि अगर तुम लोग बिना पैसे के ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो सर के पास वो एप्लीकेशन दायर कर देना, जिससे सर चेयरमैन के साथ बात करके और फिर हो सकता है पोर्टल के ऊपर फ्री में ऑब्जेक्शन लगवाने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गौर कर लेना जो हमारे स्टेटस होते हैं उनको देखकर, ठीक है। चलिए अब अपने टॉपिक पर। आपका टॉपिक चल रहा था संधि वाला, और संधि मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं ज्यादा तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 90% आपके दिमाग में वो बातें बैठ रही है। कितने परसेंट? 90%। हम लोगों ने संधि के अंदर क्या क्या चीजें कर ली थी, हमने व्यंजन संधि स्टार्ट कर दी थी, और व्यंजन में मैंने आपको घोष करवा दी, ए घोष करवा दी, मूर्धन्य करवा दी, से और ठे वाली। फिर मैंने तय और दय पर चर्चा की थी, कर दी थी तय और दय पर या नहीं की थी? अनुनासिक पर बातचीत चल रही थी हमारी, किस पर चल रही थी? ये संधि मैं करवा रहा था और उस दिन फिर हो गया था टाइम, अनुनासिक व्यंजन संधि चल रही थी। क्लियर? ये जो अनुनासिक व्यंजन संधि होती है ना, इसके अंदर सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाओ भी हमने देखना क्या है। इसके अंदर हमने देखनी है इस बिंदी को, किसको देखना होता है? इस बिंदी को देखना होता है।
और ये जो बिंदी होती है ना, ये सदैव किस रूप में आती है? ये पंचम वर्ण के रूप में आती है। किस रूप में आती है? ये पंचम वर्ण के रूप में आती है। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। इधर उधर ध्यान देने की बजाय अपने टॉपिक पर ध्यान दो। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पंचम वर्ण। और पंचम वर्ण की अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर लिख दिया कंगा। क्या लिख दिया? कंगा। ये जो चीज है ना बिंदी, सबसे पहले जब ये समझ में आएगा तो इसके अंदर इसका वर्गीकरण समझ में आएगा। हमने जिसके ऊपर बिंदी थी उसके ऊपर यूं लाइन लगा ली। अब ये क्या है? घ। घ मतलब घर। इसका पंचम देखना है। ये कौन सी लाइन में आता है? ये कै वाली ख है, फिर ग है, उसके बाद में ग है, और लास्ट में आपके ये वर्ड आ गया। आ गया? इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये जो नंबर 5 था ना, ये यहां पर लग जाएगा इस बिंदी की जगह पर, तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ऐसे ये बिंदी तो ये आ गई, इसके नीचे गै जोड़ दो यूं करके, और यूं आ का डंडा आप लगा सकते हो। ये बन गया कंगा। क्या बन गया ये? अगर तुम ऐसे नहीं बनाना चाहते, आपको ऐसे लगता है कि सर ये अटपटा सा लग रहा है, तो आप इसे छोड़ दो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी कंगा सही माना जाएगा। क्लियर? सबसे पहले पंचम वर्ण आपकी समझ में आना चाहिए, उसके बाद में कहानियां आगे चलती है। मैंने आपको ये कहा कि अनुनासिक संधि को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? एक तो हमारे पास होगी पूर्व अनुनासिक, पूर्व का मतलब पहले का, और एक होती है हमारे पास उत्तर अनुनासिक। क्या होती है? उत्तर अनुनासिक। पूर्व अनुनासिक जो होता है ना, इसमें आपको केवल इतना सा ही ध्यान देना है भी यहां पर आएगा 5। शायद मैं भी उस दिन बीच में रह गया था ये टॉपिक। यहां पर आता है 5। जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं ना, तो 5 नंबर वाली बिंदी पहले आएगी। इसके बाद इसके साथ 1 नंबर वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अगर ये नहीं मिला तो फिर 2 नंबर वाला मिलेगा, और 2 भी नहीं मिला तो फिर 3 वाला मिलेगा, और 3 भी नहीं मिला तो फिर क्या मिलेगा? 4 वाला मिलेगा। अगर ये स्थिति रहती है, मैं सारा उदाहरण के साथ समझाऊंगा, ये रूल है, तो आपको कॉपी में नोट करने पड़ेंगे। जैसे अभी एचटेट का जो पेपर हुआ, इस पेपर के अंदर जो रिट लगती है या ऑब्जेक्शन लगता है, वो केवल रूल का लगता है। रूल का लगता है, शब्द देना उसके हाथ में है, वो अपने अनुसार शब्द निकालेगा। अगर हम यहां पर देखें पूर्व अनुनासिक, तो इस 5 को काटना है, इसकी जगह पर आधा मैं लगाना है, और बाकी जो जैसे था वैसे रखना। क्लियर? उत्तर अनुनासिक के अंदर क्या होगा? 5 5 होगा, डबल 5 होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? ये जो पहला 5 होता है ना, ये उसी वर्ग का पहला बन जाएगा, बाकी सेम चलेगा, जैसे है वैसे रहेगा। इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो हम उदाहरण ले सकते हैं। क्लियर है? तेरे को आ गया समझ? तेरा ध्यान नहीं है, इधर रख ध्यान। ठीक है? अब मैं एक बार इसे समझा दूंगा ना, उसके बाद में 6 महीने के बाद में नंबर लगेगा इसका, फिर बीच में रह जाएगा ये। मैंने यहां पर एक शब्द लिखा संजय। क्या लिख दिया? संजय लिख दिया। सबको लिखना आता है ना संजय शब्द? जब ये संजय शब्द हमने लिखा, तो इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, जो बिंदी आ रही है, जैसे ये बिंदी इसके ऊपर आ रही है, सबसे पहले हमारा फर्ज क्या बनता है? उस बिंदी को हटाना। तो हम लोग इसको यहां से ऐसे हटाएंगे। आपका नाम क्या है? इस बिंदी को हल करके बता किस रूप में आ रही है। जैसे मैंने यहां पर करके दिखाया ना, इसको कॉपी कर और वहां पर बता मुझे कि ये जो बिंदी है ये किस रूप में आ रही। लगा दे, लगा देना, आपके पास कॉपी पेंसिल सब है। लिया कापी लिया। गलत है। अब देखो, इतना समझाने के बाद में और क्या किया है इसने, फिर यहां पर डांट भी पड़ती है। समझ में आई बात? चलो, मैंने जो समझाया बिल्कुल इसके ऊपर से गया। कैसे गया? यहां सारा लिखा पड़ा है। जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, तो टीचर बोलता कम था और उसके हाथ को ज्यादा कॉपी करते थे कि ये लिख क्या रहा है, किस तरह से ये बना रहा है। मैंने यार इसमें कोई ज्यादा शब्द थोड़ी ना बताए, मैंने तो सिंपल वे में आपको कहा था कि जिसके ऊपर बिंदी है वहां लाइन लगा दो। लगा सकते हो ना? अब ये क्या है? ये तुम्हारा ही फायदा है, मेरा थोड़ी ना। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो तुम सही करके आओगे, नौकरी लगोगे तुम लगोगे, सैलरी तुम्हारे खाते में आएगी मेरे खाते में?
तो एक्टिव आपको रहना चाहिए कि मेरे को यहां पर लिखा हुआ है जय। अगर हम जय वाली लाइन देखें तो चय हो गया, फिर आपके पास छह हो गया, फिर आपके पास जय हो गया, उसके बाद में जय हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है ना इतना? इस लाइन का ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। आपकी बिंदी किस चीज को शो कर रही है? 5 को। तो हम संजय को कैसे लिखेंगे? ऐसे करके और ऐसे लिखेंगे। ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो जिसने संजय को ऐसे ही बनाया है। बनाया था? बाकी तुम्हें मैंने पहली बार बताया। संजय जब ऐसे बन गया ना, जब इतना काम हमारा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर देखो, ये कितने नंबर पर है? कितने नंबर पर उठाया था वहां से? 5 नंबर पर। और ये कितने नंबर पर है? ये 3 पर था। तो मेरा जो नियम लगेगा वो पूर्व अनुनासिक का लगेगा या उत्तर अनुनासिक का लगेगा? इतनी बात समझ आ रही है क्या तुम्हें? ये पूर्व अनुनासिक है कि उत्तर अनुनासिक है? अगर ये पूर्व अनुनासिक है तो इस य को हटा दो, यहां क्या बन जाएगा? ये सम प्लस में जय बन जाएगा। इतना सा काम कर सकते हो क्या? ये बन जाएगा सम प्लस में ये, और किस में जाएगा ये? पूर्व अनुनासिक। एक शब्द और देता हूं, कोशिश करके देख लो। जे काम बन गया तो पेपर तक आसान हो जाएगा, नहीं फिर मुश्किल ही मुश्किल है। लिखो। देखो, शब्द आपके पास लिखा हुआ है किंचित। क्या लिखा हुआ है? किंचित। आप कोशिश करके और इसको सही बनाओ। अगर ये सही बन गया तो हम 50% इसको रिकवर कर गए। हो गया? करेगा वही जो दिमाग लगाएगा। सारा मेरे पर डिपेंड करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। एक एक चीज बारीकी से बताई जाती है आपको। आप लोग इसे चेक करो। ये कै कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर। ये कितने नंबर पर है? 5 पर। ये कितने पर है? 1 पर। और ये कितने पर है? 1 पर। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ कि कौन सा नियम इसमें लगेगा? पूर्व लगेगा? कैसे लगेगा? ये देखो, यहां पर ये जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 नंबर है ना, इसको आंखें बंद करके मैं में बदल दो। ये बन जाएगा आपके पास किम। क्या बन गया? प्लस में क्या हो गया? चित्त। अब ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको समझ में आया। आया? बाकियों को कोई मंत्र मूत्र मारने पड़ेंगे क्या इसमें? अरे, एक शब्द और देता हूं थोड़ी कोशिश करके, और आप लोग देखो कि क्या होगा इसमें। कोशिश कर सकते हो ना? हाँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यहां पर तो कोशिश करने वाले की हार होती है, आलसियों की थोड़ी होती है। यहां लिखो वागीश्वरी। एक दिन बनवाया भी था मैंने, वागीश्वरी। एक यहां पर लिख लो ये बड़ा, वांग निपुण। देखता हूं कि कौन कौन बना सकता है इसे। बनाओ। अंकित ने बुक ले ली? नहीं ली? हाँ, स्टॉक खत्म है अब तो। होगी नहीं सर हिंदी की पढ़ी है? इसको दे दो सारी। चलो, एचटेट के पेपर के अंदर जो बच्चे पेपर देकर आए और जिनकी आंसर की में दिक्कत आ रही है ना, जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास हिंदी की किताब है क्या? वो तो नहीं है। वो नहीं है तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों लगा? वहां कहां से लेकर आए फिर? है ना? तो यहां पर लिखा हुआ है वागीश्वरी और एक लिखा हुआ है वांग निपुण। बन गया क्या रे सबका? पक्का? नहीं बना? अभी तक नहीं बना? 10 एक उदाहरण कर लिए, अभी तक वैसे ही चल रहा है। गुड। यहां पर देखकर बता मेरे को कि हमें क्या देखना है। यहां ये देखो, पहले इसे देखते हैं। ये कितने नंबर पर है?
और ये कितने पर है? 5। तय तलवार वाली लाइन के अंदर लास्ट में आता है ये, तो ये 5-5 वाला नियम है। पूर्व अनुनासिक होगा कि उत्तर अनुनासिक होगा? पक्का क्या? पूर्व होगा कि उत्तर? उत्तर होगा ना। तो ये इसी लाइन का देखो आप, ये वाली लाइन चल रही थी, ये कै वाली, कै का ये पंचम था, कै का क्या था? ये पंचम था ये बड़ा। तो हमने इस लाइन का 1 नंबर बनाना है, तो इसको काट के डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो वाक प्लस में, ये बनाया था क्या सबने? मां सरस्वती की कसम है, जिसने बनाया था वो हाथ खड़े करो। गुड। तुम्हारे हैं? तूने कॉलेज का फॉर्म लगा दिया? कल कह रही थी मैंने कॉलेज का फॉर्म भरना है, या आज फिर छुट्टी लेनी है? अच्छा, अब देखना ये वाला जो शब्द लिखा हुआ है वागीश्वरी, क्या मेरा नियम इसमें चलेगा? चलेगा? कहां चलेगा यार? ये रे लेर वे, ये तो आ गया 4 पर, ये आ गया 3 पर, ये आ गया आपके 2 पर, ये आ गया आपके 4 पर, और ये आ गया 2 पर। इसमें मेरे वाला नियम ही नहीं चल रहा। ये एकमात्र ऐसा उदाहरण था जिसमें ये नियम नहीं चलता। तो कौन सा नियम चलता है? इसमें चलेगा वो वाला नियम। कौन सा? बताओ कौन सा चलेगा? घोष 3 पर 1 वाला गेम चलेगा यहां। ये देखो यहां 3 पर 1 वाला चलेगा, तो हम इस 3 को हटाकर और कै 1 नंबर बना देंगे। ये बन जाएगा वाक प्लस में ईश्वरी, वाक प्लस में। हुआ क्लियर क्या? ये मैंने तो मेरी तरफ से समझा दिया। अब इसके 5 उदाहरण करो, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, जब तक आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है तब तक शब्द आपके पास है, गेम खेलो बस इसमें। क्लियर? रूल रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिए, इससे हटना मत। 5-5 का नियम चलेगा तो उत्तर अनुनासिक, और अगर 5 के साथ इस तरह का नियम चले तो क्या आ जाएगा? पूर्व अनुनासिक। चलूं आगे, आगे बढ़ूं? आगे आप लोगों के पास एक संधि आती है तय और दय वाली। कौन सी संधि आती है? तय और दय वाली संधि। देखो हम इसको कह देते हैं तय और दय, वैसे इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? दंत्य व्यंजन संधि। इसको क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन संधि, ये इसका नाम है। लेकिन जब हम संधि करवाते हैं ना बच्चों को, तो उस समय हम कह देते हैं तय और दय वाली संधि। ये जुबान पर चढ़ गया, तय और दय। अब यहां पर आप लोग एक चीज देखना, समझोगे ना बढ़िया तरीके से। ये लिखा हुआ है तय और दय। क्या लिखा हुआ है? ये तय और दय। वैसे तो अधिकतर टीचर क्या कहते हैं कि जो मन में आए ना वो लगा दो। आपको अच्छा लगे तय लगाना है तो तय लगाओ, आपको अच्छा लगे दय लगाना है तो दय लगाओ, पर ये रूल नहीं होते हैं। फिर जैसे एच टेट के अंदर अब ऑब्जेक्शन मांग रहा है, वैसे ऑब्जेक्शन मांगेगा ही। फिर तुम कहोगे सर हमने ये लगाया था, मान ये लिया। तो इसके लिए पूरा नियम लिखो आप। ये जो तय होता है ना, ये सदैव तद्भव शब्दों के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? तद्भव। और ये जो दय होता है ये आपके चलता है तत्सम शब्दों के साथ। किसके साथ चलेगा? तत्सम शब्दों के साथ। अब देखो मेरे सामने जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं ना, उनको 90% बच्चों को ये नहीं पता भी तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। क्या तुम्हें पता है? पता है? ध्यान से सुनना। ये जो तद्भव होते हैं ना, ये हिंदी के शब्द होते हैं। किसके होते हैं ये? इसलिए ये आसानी से समझ आने वाले होते हैं। आप लोग यहां लिख लेना, आसानी से समझ आने वाले। आसानी से समझ आने वाले। आसानी से जो समझ आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और ये जो तत्सम होते हैं ना, ये आसानी से समझ नहीं आते। आसानी से समझ नहीं आते, आसानी से समझ नहीं आते। बस इतनी सी कहानी अपने दिमाग में रखो, कुछ नहीं करना आपने। अगर आपको ऐसे लगता है कि शब्द मुझे समझ आ रहा है तो आपने क्या करना है? तय लगाना है। और अगर आपको ऐसे लगता है भी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं ये शब्द अर्थ क्या देगा, तो वहां पर आप दय लगा दो। क्लियर? सुनो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं। आप यहां पर एक रूल लिख लो, तय और दय प्लस में आपके पास आ जाए चय। क्या आ जाए? चय। तो इसका क्या हो जाएगा? डबल चय बन जाएगा। डबल चय बनेगा। अगर मैं ये कहता हूं तय और दय प्लस में आपके पास आ जाए छह, तो इसमें आपको एक ऊपर वाला चय लेना है, एक ये छह पूरा लिखना है। अगर आप लिखते हो तय और दय प्लस में आपको लगाना है जय,
तो यहां पर आ जाएगा डबल जे। और अगर आपको मिल गया तय और दे और फिर आ गया जय से झंडा, तो क्या बन जाएगा? एक ऊपर वाला उठाएंगे और एक ये पूरा लगाएंगे भाई। ये बात समझ आई? आई क्या बात समझ? आने वाली कुछ थी नहीं, जैसे था वैसे अटैच करना है इसे। ये देखो, ये जो था ना च आधा, क्या था ये? च आधा। आधा हमेशा इसमें से बनाना है। आधा हमेशा किस में से बनाना है? तय और दय में से। ये जो पूरा था ना, ये पूरा ही लिखा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना। ये हमारे 1 नंबर पर आता है। ये च जो होता है ना 1 नंबर पर आता है, 6 2 नंबर पर आता है, 3 पर आपके जय आएगा और जय जो होता है ये 4 नंबर पर आएगा। ये कहानी याद रखना भाई। कै कबूतर की अगर बात करें तो कितने नंबर पर आएगा? 1 पर। कै टमाटर कितने नंबर पर आएगा? 1 पर। जो यहां लिखा हुआ है ना एडजेक्टिव वहां लिखा जाएगा। ये जो होता है ना ये 1 और 3, ये हमेशा डबल रोल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? ये डबल रोल में लिखा जाता है। ये हमेशा डबल रोल में लिखा जाता है। और अगर हम 2 और 4 की बात करें तो ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला चलता है। आई बात समझ में? नहीं आई, धीरे धीरे आएगी। एच टेट का जो एग्जाम हुआ है ना, एच टेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक उदाहरण उठाया गया है विच्छेद वाला। कौन सा उठाया गया है? विच्छेद, ये वाला उठाया है, ठीक है ना। और जितने भी मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट है एच टेट वाले, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना एच टेट टीचिंग की जो तैयारी करने वाले होते हैं, इनको कुछ मायने में विश्वास नहीं होता, इनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया के दीवाने होते हैं, इनको ताका जाकी करनी होती है इधर उधर। इन्होंने क्या किया, इस नियम को इस नियम के साथ अटैच कर दिया। इस नियम को इस नियम के साथ क्या कर दिया? अटैच कर दिया। तुम इतना तो दिमाग लगा सकते हो कि एक शब्द और फिर दूसरा शब्द दोनों अर्थ देंगे तो वो संधि मानी जाएगी। अगर मैं इसको यहां पर ये लिख देता हूं वित्त, या मैं इसको लिख देता हूं विद और फिर इसको कर देता हूं छेद, तो मुझे इतना तो ध्यान है भी छेद का अर्थ तो आता है, लेकिन इनका अर्थ इट इज रॉन्ग, नहीं होता, ये नियम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहां पर चागम संधि का आदेश हो रहा है। किसका हो रहा है? ये चागम संधि का आदेश हो रहा है। और चागम संधि के अंदर हमेशा च गायब होता है, च का विलोप होगा और वी प्लस में क्या बन जाएगा? छेद बन जाएगा। वी हमारे पास उपसर्ग है और चागम संधि कहां लगती है? जहां उपसर्ग आगे होगी। चागम संधि का आदेश कहां होगा? जब उपसर्ग आगे चलेगी। लेकिन तुम सुनते नहीं हो। जितने भी बच्चे मेरे सामने लाइव देख रहे हैं ना, मैं एक बात दिल से कहता हूं, तुम्हें जब अच्छा करवाने का प्रयास करते हैं तुम सुनते नहीं हो। अगर तुम ढंग से सुनो ना तो हिंदी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने चैप्टर से बाहर निकल जाए, चांस नहीं है। एच टेट का पेपर ले लो, अपने वाले में से ही था लगभग। दिक्कतें इनको कहां आई है? इन्होंने जल्दबाजियां की और एक तुम्हारी आंसर की ने आपको गेड़ में डाल दिया। तो ये वाला नियम अपना के रखना। और ये पेपर में आया हुआ था, अगर कोई बच्चा इसके अंदर रिट लगाना चाहता है, ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है, तो रिटर्न पेज पर लिख लो, या जो बुक मैंने आज स्टेटस पर लगा रखी है वहां से निकाल के और आप लोग पेज नंबर ले सकते हो और चागम संधि का उदाहरण दे सकते हो। क्लियर? चलें आगे। आगे देखना बेटा, हम लोग इसे करते हैं। एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं, आप लोग अपना दिमाग लगाना। ये दिया है ना ईश्वर ने, भगवान ने दिमाग दिया है। आप लोग यहां से बताओ मेरे को कि क्या बनेगा। ये लिख दिया मैंने सचरित्र। सचरित्र, इसको बना के दिखाओ। और तेरा बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, सही बताऊं, यहां लगाता नहीं तू। मैंने फर्स्ट पॉइंट में तेरे को देख लिया, नहीं लगाता तू, गड़बड़ कर रखी है। क्यों? तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, तो 10वीं पास है कि फेल है? पास है, तो फिर आनी चाहिए संधि। हिंदी में पास है कि फेल है? सभी विषय में पास है। सभी विषय में पास है तो ये तो नॉर्मल चीजें थी यार, इसमें भी तूने गड़बड़ कर रखी है। यार यहां जो टीचर खड़ा होता है ना, जो स्टेज पर होता है, उसको सारा नॉलेज होता है कौन सामने वाला, कितना का बच्चा पढ़ने वाला है। क्यों प्रोमिला, सही कहा क्या मैंने?
कहाँ थी? क्या हो गया था? बीमार हो गई थी? अच्छा, वो तेरी बहन तो कह रही थी, कहती उसे सर्दी लगी। मैंने कहा गर्मी के महीने में सर्दी कैसे लग जाती है? सर्दी के महीने में तो सर्दी लग जाती है। क्यों ऐश्वर्या? सही कह रहा हूं? कर लोगे रे? पक्का? एक बार आपने कुछ नहीं करना, मैंने क्या कहा था? दिमाग लगाना है। आप लोग इसके अंदर कौन सी चीज है जो बार खींच कर ला सकते हो आप? क्या है? हम इसे बार खींच कर लेकर आएंगे, ये वाला। ईमानदारी से बताओ, ये मेरे वाले इस रूल में है क्या? 1 नंबर पर है, 4 नंबर पर है? 1 नंबर पर है ना? तो आप ये जो चय था, आधा ही था कि पूरा था? अगर ये आधा है तो आप क्या लगाओगे? तय और थे, इनमें से एक का इस्तेमाल करना है। इनमें से क्या करना है? एक का इस्तेमाल करना है। कर दे एक का एक इस्तेमाल। ईमानदारी से बताओ, ये शब्द समझ में आ रहा है तुम्हें? पक्का? ये समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा शब्द चरित्र? ये क्या लिखा हुआ है? चरित्र। देखो, इंग्लिश के अंदर 2 लाइनें हैं और वहां क्या कहा जाता है कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। धन संपदा चली जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, फिर से कमा लेंगे। करेक्टर इज लॉस, एवरीबॉडी इज लॉस। से यस या नो? जब आदमी का धन दौलत चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी का जब करेक्टर चला जाता है ना, तो इट इज, वो क्या कहते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए उसने कहा कि करेक्टर इज लॉस, एवरीबॉडी इज लॉस। तो ये हमें समझ में आया भी करेक्टर शब्द क्या है। अगर ये समझ में आया तो हम लोग क्या करेंगे? यहां तय लगाएंगे या दय लगाएंगे? तय लगाएंगे या दय लगाएंगे? तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? सत्य प्लस में चरित्र। ईमानदारी से बताओ, जिसने अपनी कॉपी में एडजेक्टिव बनाया है, तूने बनाया है? अंकित चेक करे इसकी कॉपी, देख, चल गया? चल गया ना? ये चलता कब है? कोई भी स्टूडेंट है तो थोड़ी सी डांट पड़ जाए ना तो चल पड़ते हैं, और डांटना जरूरी होता है। अब आप लोग एक शब्द और देता हूं, इसको बढ़ाओ। बढ़ाओगे बेटा? वृहज्जंकार। सही बनाने वाले को क्या है? क्लैप करवाऊंगा। सही बनाने वाले के लिए ताली बजवाऊंगा। मुझे, हाँ सर, मैं भी समझ गया था सर, एक बार तो बोलने वाला था, लेकिन मुझे ध्यान था ये बना लेंगे, फिर ये शान लेंगे, कहेंगे ले आओ सर। मैंने दे तो देना, मैंने कईयों को दिए हैं, फिर क्या लारे लपे, है ना? चलो, हो गया भाई? है? ठीक। ये शब्द समझ में आ रहा है क्या रे? ईमानदारी से बताओ, ये शब्द कभी जिंदगी में पढ़ा है? तो समझ कहां से आएगा जब पढ़ा ही नहीं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस जय को किस में बदलेंगे? दय में। ये देखो, यहां पर बन गया वृहद, प्लस में क्या बन गया? जंकार। अब ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो जिसने सेम एडजेक्टिव बनाया है। ऊपर करो हाथ। बनाया है तूने रे अंकित? क्या कर दिया था? वृहत। वो वृहत जब करते हैं ना तो बै बकरी नहीं होता, वह होता है, वह से वर्षा वाला होता है। तो यहां पर मैंने बै लगाया था अपने बचाव के लिए, तो यहां पर क्या होगा? बृहद होगा। अरे बृहद का मतलब भी बड़ा ही होता है, लेकिन यहां पर ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए तय को फॉलो नहीं करेगा, दय को करेगा। क्लियर? एक शब्द और दूं क्या? है क्षमता तुम्हें बनाने की? बस, क्या हुआ? सर से लो। यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये बड़ा, इस शब्द को बना के दिखाओ। सारे सारे बनाओ अपनी कॉपी के अंदर, आप भी बना लो। कुछ नहीं होता, 2-4 मिनट में तेरी कोई वो हवाई जहाज वाली टिकट थोड़ी कटाई हुई थी, उड़ जाएगा, फिर दूसरा ही आएगा। ये लिखा हुआ है सज्जन, बनाओ। शब्द समझ में आया है? आ गया? हाँ। जैसे पवन सर किसकी तरह लगते हैं? सज्जन पुरुष के लिए। सही है ना? समझ में आ रहा है? तो ये बताओ क्या बनेगा? यहां पर बन जाएगा सत्य प्लस में जन, सत्य प्लस में, हाँ, मां सरस्वती की कसम है, हाथ खड़े करो जिसका गलत था, गलत था वो हाथ खड़े करो। तू इन्हें क्या देखे? मेरे काम देख, सही है किधर हो? सही है? चेक कर भाई, तेरा सही था,
चलो एक शब्द और दूं, लिखो एक लास्ट शब्द लिखो, ये है उज्जवल। क्या लिखा हुआ है? उज्जवल। ये बड़ा शब्द है भाई, उज्जवल। ईमानदारी से बनाना इसे, देखते हैं क्या करते हो। उज्जवल। तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि इस शब्द के अंदर कुछ अलग ही चल रहा है? अलग कैसे चल रहा है? यहां पर तो हम लिख रहे हैं एक आधा जय और एक पूरा जय है, लेकिन वहां पर दोनों जय आधे हैं। तो दोनों जय आधे हैं, तो क्या दोनों जय का चुनाव पहले वाले में से होगा? नहीं होगा। एक नियम है बेटा, याद रखना, 99% ये नियम काम करता है। 99% क्या करता है ये नियम? काम करता है। ये जो शब्द है ना, जब आप सोशल मीडिया पर चेक करोगे, गूगल वगैरह इन पर आप लोग करते ही हो सर्च, आदत पड़ेगी तुम्हें, कोई शब्द होता है गूगल में सर्च करते हो, गूगल हर बार हर चीज को सही नहीं बताता। ऑथेंटिक्स बुक्स जो होती है ना, उसके आंकड़े ही रेट के रूप में लिए जाते हैं। ये जो उज्जवल शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। किसका है ये? संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत का शब्द है, जे दोनों आंकड़े आधे आधे होंगे ना, दोनों आंकड़े क्या होंगे? आधे आधे। तो 100% वहां पर लगेगा क्या? दे लगेगा। क्या लगेगा? दे लगेगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या बना सकते हैं? उद प्लस में ज्वल बना सकते हैं। उद प्लस में ज्वल बनाएंगे इसे, बन जाएगा क्या? उद प्लस में क्या बन गया? ज्वल। किसी को दिक्कत? लेकिन सोशल मीडिया जब चेक करोगे तो यहां पर दे नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा क्या? तय मिलेगा। लेकिन डीएसएसपी का जो पेपर था ना, उसके अंदर सेंटर सरकार ने दे को सही माना है, तय को सही नहीं माना। करते दे को सही माना है, तय को सही नहीं माना है। ये मैंने कह दिया, फिर 2 मिनट के बाद में बार बार चेक करके मेरे पास भेजना मत कि हमने तय ही देखा है सर। यहां पर क्या होगा? दे होगा। उद प्लस में ज्वल होगा। क्लियर? चलो जी, आज की क्लास को तो यहीं पर हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये टॉपिक आपका लास्ट रहेगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।